ये अपमान कर्नल सोफिया कुरैशी का है, ये अपमान देश की सेना का है, ये अपमान देश की 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है सर। मंत्री हैं विजय शाह, वो क्या कहते हैं कि हमने उन आतंकवादियों को उन्हीं की बहन से खत्म करा दिया। पहलगांव के अंदर बेकसूर लोगों को आतंकवादियों ने बर्बरता के साथ उनकी हत्या की थी, उसका बदला पूरे देश की जनता ने और हमारी सेना ने और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। उप मुख्यमंत्री हैं जगदीश देवड़ा, उनका आज का बयान है कि पूरे देश की सेना मोदी जी के कदमों में नतमस्तक है। तो ये सेना का अपमान नहीं है कि ऐसे इंसान को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ऐसे इंसान को मैं आदेश देता हूं, अगर इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई, हाई कोर्ट ने उनको फटकार लगाई, पूरे देश की तमाम जनता उनको फटकार लगा रही है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने और व्योमिका सिंह ने उनको ये बता दिया ना कि हमारी क्या धर्म था। उन्होंने बता दिया कि हमारा धर्म भारतीय था। इस देश के अंदर सबका एक ही धर्म है, हमारा धर्म भारतीय है। ये एक नया ट्रेंड बन गया है कि गलत बोलो, पूरी देश की मीडिया में छाओ और सेलिब्रिटी बन जाओ, सांसद या मंत्री बन जाओ। इससे पहले भी सर भाजपा के बहुत लोगों ने तमाम तरह की गलत बयानबाजी की है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, आजकल सवाल उठ रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हो क्या गया है। क्या जब से ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री ने देश की जनता को संबोधन किया और साफ तौर पे कहा कि हमने पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके बाद से लगातार मोदी के चरण चुंबक उन्हीं के नेता कर रहे हैं। यह आरोप जो है विपक्ष का है। साफ तौर पे 2 दिन पहले जिस तरीके से मध्य प्रदेश के ही एक मंत्री साहब ने कह दिया, विजय शाह ने, कि सोफिया कुरैशी मुस्लिम है, तो उसके बाद अब फिर से जो है मध्य प्रदेश के ही उप मुख्यमंत्री ने भी अब साफ तौर पे बयान दे दिया कि देश के तमाम सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे भैया, ये जो लगातार जिस तरीके से एक ट्रेंड चल गया है सेना को अपमान करने का, चाहे बीजेपी के नेता हो या फिर समाजवादी पार्टी के नेता? देखिए सर, जिस तरीके से हमने आतंकवाद का खात्मा किया और जो हमारे पहलगांव के अंदर बेकसूर लोगों को आतंकवादियों ने बर्बरता के साथ उनकी हत्या की थी, उसका बदला पूरे देश की जनता ने और हमारी सेना ने और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। पूरा देश एक स्वर में खड़ा था और पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खात्मे के खिलाफ खड़ा था और हमारी सेना ने आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, घर में घुसकर उनको मारा। उनकी औकात दिखाने का काम हमारे देश की सेना ने किया। पूरे देश ने जश्न मनाया और जो हमारे बेगुनाहों को मारा था उनकी हत्या का बदला लिया और हमने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि भारत के ऊपर अगर कोई गलत आंखें चलाएगा, बाहर करने की सोचेगा, तो हमारी सेना घर में घुसकर मारती है। आतंकवादी हो चाहे वो कोई भी हो, हमारी सेना डरने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है। लेकिन हमारे देश के आज एक भाजपा के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पूरे देश की सेना प्रधानमंत्री जी के चरणों में नतमस्तक है। ये बताइए, सेना का अपमान नहीं है? अभी 2 दिन पहले जो उनके मंत्री हैं विजय शाह, उप मुख्यमंत्री हैं जगदीश देवड़ा, उनका आज का बयान है कि पूरे देश की सेना मोदी जी के कदमों में नतमस्तक है। तो ये सेना का अपमान नहीं है? और इससे पहले जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विजय शाह, वो क्या कहते हैं कि हमने उन आतंकवादियों को उन्हीं की बहन से खत्म करा दिया। यानी कि देश का गौरव, हमारे देश की बेटी, जो अपमान हुआ था, जो हमारे लोगों के साथ बर्बरता हुई थी, उनके एक सर के बदले 10 सर लाने वाली को आतंकवादी कौन कहता है? भारतीय जनता पार्टी का मंत्री विजय शाह। ये कौन लोग हैं सर? ऐसे लोगों का धर्म क्या है? ऐसे लोगों की जात क्या है? ऐसे लोग मानसिक आतंकवादी हैं। ये आतंकवादियों से भी ज़्यादा घातक है। देखिए, आतंकवादी तो सिर्फ हत्या कर देता है, बम ब्लास्ट कर देता है, लेकिन मानसिक आतंकवादी और जवान का आतंकवादी पूरे देश को तोड़ने का और आग लगाने का काम करता है। बीजेपी के जो नेता है वो मानसिक आतंकवादी? मैं बीजेपी के नेताओं को नहीं कह रहा सर, मैं विजय शाह को कह रहा हूँ। विजय शाह की आप मानसिकता देखिए। जो देश की बेटी है कर्नल सोफिया कुरैशी, जिसने पाकिस्तान के आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा हो, पूरे देश का सर फख्र से ऊंचा किया हो, और जो सोफिया कुरैशी पूरे देश का गौरव बन गई हो, पूरे देश की दुआएं उसके साथ हो, पूरे देश को उस पर गर्व है, और उसको बीजेपी का एक मंत्री
आतंकवादियों की बहन कहता है, ये अपमान कर्नल सोफिया कुरैशी का है, ये अपमान देश की सेना का है, ये अपमान देश की 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है सर। ये अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। हम चाहते हैं विजय वर्मा, जो विजय शाह हैं, उनके खिलाफ एनएसए तो हो गई है, लेकिन आप सर ये देखिए जो जस्टिस अनुराधा जी हैं और जस्टिस श्रीधर जी ने क्या कहा है कि ऐसे इंसान को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। ऐसे इंसान को मैं आदेश देता हूं, अगर इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो चाहे मुझे नरक को धरती पर लाना पड़े, अगर इसको सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की गई। सुप्रीम हाई कोर्ट ने उसको फटकार लगाई और फिर ये मंत्री जी इतने बेगैरत हैं, इतने ज़्यादा जाहिल हैं, इतने ज़्यादा घटिया हैं कि अपनी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहाँ पर ये याचिका में कह रहे हैं कि मेरे साथ गलत व्यवहार हो रहा है, मांग टारगेट किया जा रहा है। मोहन यादव दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई, हाई कोर्ट ने उनको फटकार लगाई, पूरे देश की तमाम जनता उनको फटकार लगा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आंखें कब जागेंगी सर, कब जागेंगी। आज 4 दिन हो गए, उनको जेल में डाल देना चाहिए था और अभी तक इस्तीफा नहीं लिया। जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की पूरे देश में सबसे बड़ी सेल्समैन बनती है, हर मौके पर, हर मुद्दे पर देश के किसानों को, देश के नौजवानों को, देश के वकीलों को, देश की तमाम विपक्षी पार्टियों को जो कदम कदम पे राष्ट्रवाद सिखाती हो, अब उनका राष्ट्रवाद कहाँ है। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, कहाँ है मोदी जी का राष्ट्रवाद, कहाँ है अमित शाह जी का राष्ट्रवाद, कहाँ है राजनाथ सिंह जी का राष्ट्रवाद। आप पूरे देश में सेना का मनोबल बढ़ा रहे हो, अच्छी बात है, तमाम जगहों पर जा रहे हो, सेना के लोगों से मिल रहे हो, उनका मनोबल बढ़ा रहे हो, और आपका एक मंत्री जो जाहिल मंत्री है वो हमारी बेटी का और हमारी सेना का अपमान करता है। इससे सर देश में क्या माहौल बनेगा, क्या सेना। मोदी जी से हम मोदी जी से ये चाहते हैं, मोदी जी हम आपके साथ पूरे तन मंदन से, पूरा देश, पूरा विपक्ष, पूरा देश आपके साथ, सेना के साथ खड़ा था, लेकिन आप देश के साथ नहीं खड़े हो। जिस पाखंडी ने, जिस आपके मंत्री ने देश की बेटी का और देश की सेना को अपमानित किया है, उसका अभी तक आपने इस्तीफा भी नहीं लिया और उसको आपने जेल में भी नहीं डाला। आपका एक भी स्टेटमेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं राम गोपाल यादव, उन्होंने भी जो है कल पीडीए का फॉर्मूला गिना दिया। उन्होंने कह दिया कि भाई व्यामिका सिंह जो है कौन से कास्ट से आती है, एके भारती जो है वो कौन से कास्ट से आते हैं, और सोफिया कुरैशी जो है कौन से धर्म से आती है, ये भी लोगों को पता। देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है तो समाजवादी पार्टी जाति की राजनीति करती है। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव जी से, ये पीडीए किस आधार पर बनाया है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? क्षत्रिय कहाँ जाएंगे? ब्राह्मण कहाँ जाएंगे? पिछड़े कहाँ जाएंगे? तो जिस तरीके से भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी धर्म जाति की राजनीति कर रही है। जो राम गोपाल यादव जी का बयान है ये बहुत ही निंदनीय बयान है, कायराना बयान है। जितना गलत बयान विजय शाह का है उतना ही बयान राम गोपाल यादव का है, क्योंकि एक समय था सर देश में शहीदों के नाम गिने जाते थे, देश के जवानों की एक नारा दिया जाता था कि जय जवान और जय किसान। आज जवानों के साथ जातियां देखी जा रही हैं, उनका धर्म देखा जा रहा है। ये किस दिशा में देश जा रहा है सर? ये विजय शाह का जितना गलत बयान है उतना ही गलत बयान राम गोपाल यादव जी का भी है। अब अखिलेश जी को नैतिकता के आधार पर राम गोपाल यादव जी को पार्टी से निकाल देना चाहिए और हम मांग करते हैं अगर विजय शाह पार्टी से निकाले जाएं, जेल जाएं, तो राम गोपाल यादव को भी जेल जाना चाहिए, उनको पार्टी से निकाले जाना चाहिए। ये देश किसी के बाप की बपोती नहीं है, ये देश 140 करोड़ जनता का देश है और ये देश की सेना का देश है। इस देश की मालिक कल भी जनता और सेना थी और हमेशा रहेगी। सेना का सम्मान हमारे दिल में है, चाहे बयान समाजवादी पार्टी का नेता हो या कांग्रेस का हो या भाजपा का हो। जो गलत बयान देगा हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे सर, ईंट से ईंट बजा देंगे हम। जी, सोफिया कुरैशी को लेकर जिस तरीके का बयान दिया गया, बाद में नेताजी ने माफ़ी भी मांगी और उन्होंने ये भी कहा कि हम अपनी बहन से ज़्यादा जो है सोफिया कुरैशी को नहीं। देखिए, उन्होंने बयान दिया, माफ़ी मांगी, लेकिन ठीक है, लेकिन अब जो कोर्ट का आदेश है
और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर देखिए, जब तक हमारे देश में जो गलत बयानबाजी करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी दल के हों, तब तक उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, कड़ा शिकंजा नहीं कसा जाएगा, तो तब तक ये जो नफरती माहौल है ये ख़त्म नहीं होगा। ये ख़त्म करना है तो हमें जो भी गलत करता है उस पर कड़ी सजा होनी। जी, पहलगाम में जो है कलमा पढ़ाकर मारा गया, ये आपने भी सुना, मैंने भी सुना। पाकिस्तान के झंडे जो है हर जगह लगाए गए और जिन लोगों ने उस पाकिस्तान के झंडे को निकाला, क्या वो आतंकवादी की बहन है? उसे मानते हैं, उनको मान सकते हैं? जी सर, दोबारा रिपीट। सवाल ये कि जिन लोगों ने कलमा पढ़ाकर मारा, उसके बाद देश के कई जगहों पर पाकिस्तान का विरोध हो रहा था, झंडा लगाया गया, और जो महिलाएं उस झंडा को निकालती हुई दिखाई दी, क्या उन्हें आप आतंकवादी मानसिकता के मानते हैं? देखिए सर, मैंने क्या कहा, इस देश में चंद लोग मानसिक आतंकवादी हैं। वो ये नहीं है कि किस धर्म के हैं। जो लोग देश के विरोध में, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल हैं, वो आतंकवादी हैं। जो व्यक्ति देश को तोड़ने की बात करता है, उन्होंने धर्म पूछकर गोली मारी थी ना, वो आतंकवादी थे। तो हमारी देश की बेटी ने, सोफिया कुरैशी ने, कर्नल सोफिया कुरैशी ने और व्योमिका सिंह ने उनको ये बता दिया ना कि हमारी क्या धर्म था। उन्होंने बता दिया कि हमारा धर्म भारतीय था। इस देश के अंदर सबका एक ही धर्म है, हमारा धर्म भारतीय है। सबसे पहले हम भारतीय हैं, बाद में हिंदू या मुसलमान हैं सर। सबसे पहले हम भारतीय हैं। उन्होंने नापाक इरादे के जो आतंकवादी थे, उन आतंकवादियों ने, उन जंगली आतंकवादियों ने हमारे नौजवानों को धर्म पूछ कर मारा था, और हमारे देश की बेटियों ने धर्म बता दिया ना कि हमारा धर्म भारतीय है। यह है देश की खूबसूरती, यह है देश की अखंडता, यह है देश का अखंड भारत। अगर इस प्यारे से भारत को कोई तोड़ने की कोशिश करेगा, कोई झुकाने की कोशिश करेगा, कोई जातियों में बांटने की कोशिश करेगा, तो हम उसको छोड़ेंगे। 40 करोड़ जनता का आशीर्वाद था, जिसके बदौलत ऑपरेशन सिंदूर सफल हो पाया। सर सफल हो पाया ना। पूरे देश का जो गुस्सा था, जो पूरा देश मांग कर रहा था आतंकवाद का खात्मा करो, खात्मा कर दिया ना हमारे देश की सेना ने, मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी को ढेर सारी लाखों बधाई। देखिए, हम सर मोदी विरोधी नहीं है, हम भाजपा विरोधी नहीं है, हम गलत के विरोधी हैं। हम गलत जो करेगा हम उसके खिलाफ विरोध करेंगे, चाहे वो रामगोपाल यादव हो, चाहे वो विजय शाह हो, या चाहे वो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हो। और सर एक बात बताइए, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज जी, उनसे एक बयान में पूछा गया कि क्या है, तो वो कह रहे हैं भैया बता दिए हैं ना। वो कह रहे हैं कि अभी सहमति नहीं बनी है। उनसे पूछा कि अभी क्यों नहीं, कि सहमति नहीं बनी है। तो एक बार बताइए, ऐसा जो गलत काम करेगा, देश की सेना का अपमान करेगा, उसके खिलाफ सहमति बनेगी? अगर ये राष्ट्रवादी हैं तो इनको निकाल दें। कोर्ट जो है, कोर्ट में चला गया है मामला, अब कोर्ट फैसला करेगा कि क्या करना है। हाँ, तो कोर्ट ने सर कह तो दिया, जो जस्टिस श्रीधर जी ने और अनुराधा मिश्रा शुक्ला जी ने, कि अगर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो नरक को धरती पर लाना पड़ेगा, तो लेकर आऊँगा। सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए, और ऐसे लोगों को सज़ा मिसाल बननी चाहिए जो कोई गलत बोलने से पहले 100 बार सोचे। सर ये एक नया ट्रेंड बन गया है कि गलत बोलो, पूरी देश की मीडिया में छाओ और सेलिब्रिटी बन जाओ, सांसद या मंत्री बन जाओ। इससे पहले भी सर भाजपा के बहुत लोगों ने तमाम तरह की गलत बयानबाजी की है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चाहे रमेश बिधूड़ी हो, हम चाहते हैं कार्रवाई हो, लेकिन अब तक नहीं हुई। ये मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी होने पर सवाल खड़ा करता है कि इतने दिन बीत जाने पर अगर आप बाकी में राष्ट्रवादी हो तो उसको मिसाल बना दीजिए। आपको फटकार लगानी होगी, जिसको हाई कोर्ट फटकार लगा रहा, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा, देश की जनता फटकार लगा रही है, तो मोदी जी को फटकार लगानी है और उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये आम जनता की राय है। बहरहाल देखिए, देश में किस तरह से तमाम नेता जो है सेनाओं को लेकर भद्दे भद्दे टिप्पणियां कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि जो पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, आखिर उन्हीं के नेता किस तरह से जो है सोफिया कुरैशी को लेकर बयान देते हैं, तो वही समाजवादी पार्टी के नेता जो है जातियों गिनवाने में लग जाते हैं। इसे लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।